खान की किस्मत अवाम के हाथ में या अदलिया के हाथ में। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजौथा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वेरी यंग बट वेरी इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट लॉयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन इश्यूज़ बड़े हॉट हैं आजकल और अभी जो पीटीआई के अंदर एक इख्तलाफात की बातें होती हैं बार बार और हकीकत भी है, वो फिर बाहर मज़ीद इसलिए आई हैं कि जलसा कैंसिल हो गया है। अली मियां खान साहब ने एक ऑडियो लीक हुई थी जिसकी आज उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी आवाज़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर आज़म सवातीन मिल नहीं सकते थे खान साहब से, और खान साहब ने जलसा कैंसिल नहीं करवाया। लेकिन खान साहब ने आज बात करते हुए मीडिया से कन्फर्म किया है कि जलसा उन्होंने ही कैंसिल करवाया। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर पे बहुत इल्ज़ामात पीटीआई का सोशल मीडिया लगा रहा है, हकीकत क्या है, किसने और क्यों करवाया? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अलीमा खानम साहबा ने जो स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि उस दिन उनकी मुलाकात नहीं थी, ना मेरी मुलाकात थी, हर देखने वाला यही समझ रहा था कि गलत जो है वो इस तरह से इस मौके के ऊपर ये गलत फैसला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हम पूरा चार्ज थे और तमाम वर्कर्स, तमाम लोग इस वक्त तैयारियों में थे और आ रहे थे, गिरफ्तारियाँ, छापे, सारा कुछ वो बर्दाश्त करके कंटेनर्स लगाए गए थे, मोटरवे बंद की गई थी। वर्कर्स बड़े मायूस हैं आपके, गुस्से में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हम खुद बड़ा इस हवाले से जब पता चला तो मैं खुद बड़ा अपसेट हुआ। इसी तरह से कोर कमेटी का हर मेंबर और हर शख्स ये था कि ये होना चाहिए था। इमरान खान साहब भी इस हवाले से कोई खुश नहीं है कि ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ, लेकिन जो सूरत हाल थी उस सारी सूरत हाल के अंदर जो फैसला किया गया, क्योंकि जब उन्हें इतला मिली इस हवाले से कि 9 मई का एक दोबारा प्लान बनाया गया, और नंबर 2 ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ख़त्म नबूवत है वहाँ पर जो जितनी मजहबी जमातें हैं वो सारी आई हुई थी, तो लिहाजा उस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि कोई नया हंगामा और नई ऐसी चीज़ ना हो जाए, इंतशार। लेकिन अलीमा खान की बात में वज़न तो है कि कैसे मुलाकात इतनी सुबह सुबह हो सकती है बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हुए हैं, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि शायद बहाल हुए हैं राब्ते। देखें, इस हद तक अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले मेरा ख्याल में सवाल उनसे होना चाहिए जिनकी हुकूमत है फार्म 47 के मुताबिक जिन्हें बनाया गया। खान साहब ने आज कह दिया मैं फार्म 47 की हुकूमत से तो बात ही नहीं करता। वही बात है, तो उन्होंने उनसे बात नहीं की, वाज़ेह कर दी, नहीं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि बात मेरी उन्हीं से हुई है जिनसे हो सकती है। साथ में उन्होंने यही कहा इसी बात की नून लीग को परेशानी भी है। देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि रात को 1 बजे कॉल आना और फिर कॉल आकर उनको खान साहब ने जैसे बुलाया है और वहाँ पर किसकी कॉल आई रात को 1 बजे? देखिए, रात को 1 बजे डेफिनेटली जो है बैरिस्टर गौर साहब को कॉल आई, आपके हमारे जो हैं वो CM KP हैं उनको कॉल आई, हमारे खान साहब की नहीं, खान साहब की नहीं कॉल है। खान साहब से तो बात नहीं करवाते ना। डेफिनेटली जो है उन्होंने फ़ोन किया जेल से कि आपसे मिलना चाहते हैं, आप आएँ, और कहीं और से भी कॉल आई होगी। तो ये जो बैरिस्टर गौहर को और आज़म सवाती को, बैरिस्टर गौर को और आज़म सवाती को, ठीक है, 1 बजे रात को कॉल आई कि सुबह आपकी खान साहब से मुलाकात है और आप मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, आप आएँ और आपसे मुलाकात कराई जाएगी। ठीक है, जब मुलाकात हुई तो डेफिनेटली वहाँ पर सारी सूरत हाल, जो खान साहब ने आज स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा है कि मैंने आखिरी टाइम जो है वो कहा है कि हम आखिरी दफ़ा जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये सारी सूरत हाल हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई इंतशार और इनकार की हो। और ये चीज़ करके खान साहब ने मैसेज क्या दिया है कि हम पुरअमन जमात हैं। खान साहब ने कहा है आज भी कि 28 सालों में हमारी जो सियासत रही, जो हमने जितनी पॉलिटिक्स की है, उसके अंदर एक गमला नहीं टूटा पूरे टेन्योर के अंदर। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, खैर इस पर हम नहीं जाते। ये बताइएगा, आपने अभी बात की पुरअमन जदोजहद जी, आप खुद वकील हैं, रूल ऑफ लॉ पे इसका मतलब आप यकीन करते हैं। तो ये जो बात हो रही है कि जलसा करेंगे, बहुत सारे जलसे करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे खान साहब को रिहा करवाने के लिए, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक क्या है, लोगों के बाहर आने से और खान साहब की रिहाई से? क्या आप अडयाला जेल का घेराव करेंगे और अंदर घुस जाएंगे, खान साहब को बाहर निकाल लेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जितने केसेस हैं खान साहब के ऊपर वो लीगल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब पॉलिटिकली डाला गया है तो पॉलिटिकली ही तरीके से खान साहब की मतलब यही है कि आप जेल तोड़ देंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। पहली बात यह है कि खान साहब के लीगल केसेस, इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि वो लीगल केसेस जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब एक केस से रिहा होते हैं, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो पॉलिटिकली इसका मैं देख रहा हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर रिहाई मुमकिन है कि जब आवाम जो है सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज, जब भी कोई गलत काम होता है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व सीटें नहीं मिल रही, तो
आईन पाकिस्तान हमें हक देते हैं हम एहतजाज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत फैसला आता है हमारा हक है, अगर जजेस को डराया जाता है, धमकाया जाता है तो हमारा हक है कि आज़ाद अदलिया। तो मतलब आप हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब वही कि रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप जेल जाके खान साहब को खुद भी रिहा करवा सकते हैं। देखिए मैंने तो ये नहीं कहा कि हमने जेल के सलाखों के दरवाजे तोड़ने हैं, और अगर खान साहब कानून और आइन को ना मानते होते तो कभी किसी अदालत के अंदर पेश ना होते। वो तो अदालतों में पेश होते रहे, उन्होंने सरेंडर किया कानून के सामने। लोग सड़कों पे आएंगे जी, ठीक है, और खान क्योंकि ये गैर उन्हें सियासी केसेस हैं तो सियासी तरीके से ख़त्म होंगे। मतलब यही है कि लोग सड़कों पे आएंगे सियासत के ज़रिए और फिर वो इस सारे निज़ाम को तहस नहस कर देंगे, खान को बाहर निकाल देंगे। ठीक, देखें केपी में आज जलसा हुआ, कहीं पर तहस नहस हुआ, हमने जिस जगह पर जलसा किया आप मैं तो हमें की बात कर रहा हूँ, मैं वही गुजारिश जेल है ना इधर करीब। देखें हमने 3 जगह दी थी कि ये इन 3 जगहों के ऊपर हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जगह का इंतखाब नहीं करना। मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात से तो हम चाहते हैं कि जलसा करें। चाह रहा हूं कि लोगों के सड़कों पे आने से खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी। मुझे वो थोड़ा रिहाई ऐसे मुमकिन है जैसे आप देखें कि TLP जमात इस्लामी आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बैठे रहे, धरना दिया। उन्होंने अपने कहा कि हम इसलिए हैं कि महंगाई कंट्रोल हो, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई या टैक्स लगाए गए, बैठे। तो उनकी क्या डिमांड थी? फिर उनकी डिमांड, उनके साथ बातचीत की गई, उनके साथ कहा गया कि हम इसको करते हैं, लेकिन वो उठ गए। उन्हें नहीं उठना चाहिए था, उन्हें नहीं उठना चाहिए था। उनकी डिमांड अगर ये होती है ना कि फार्म 47 की हुकूमत को हटा दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इस वक्त तो आप TLP मॉडल फॉलो करेंगे जिसमें आप आके बैठ जाएंगे कि खान को रिहा करें, जिस भी तरीके से रिहा हो। तो ये तो जनरल फैज़ मॉडल है, फिर तो बात ठीक है। नहीं, देखें बात यह है कि जलसे करना, एहतजाज करना, धरना देना या कुछ भी करना, ये एक आपका आईनी राइट है। हाँ। और आप उस वक्त करते हैं जब आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। तो हमारा जो कॉज है, हमारा जो मकसद है, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, उसके अंदर खान साहब की रिहाई भी है, उसके अंदर हमारा मैंडेट भी वापसी, उसके अंदर जो दांदरी डाका डाला गया उसके मुताबिक जो हुकूमतें बनाई गई हैं वो भी सारा शामिल है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं जो इस जलसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो नाराज़ हो गए कि उन्हें आपने इत्मीनान में लिया जलसा कैंसिल करने से पहले, और महमूद अचकज़ई वहाँ पहुँचे भी। तो आप नहीं समझते कि आपके इस सियासत को नुकसान पहुँचा है जलसा कैंसिल करने से? देखिए बिल्कुल इत्मीनान में लेना चाहिए था, और ये बात कोर कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुई, और ये बात जो है नेक्स्ट जो है इस हवाले से भी ये प्लानिंग बनाई गई कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो फ़ौरन जो है इस तरह का। देखें उस टाइम भी ये सूरत हाल थी कि हम बिल्कुल तैयार थे, और अली मीन साहब भी पूरी तैयारी के साथ KP से आ रहे थे। सारा उनके पास सामान था, जिसमें कंटेनर भी थे, साउंड सिस्टम भी था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ पर जलसा करने के लिए प्रोग्राम बनाया था तो कंटेनर भी उठा लिया गया, हमारे जितने वो सारा उधर बैनर्स थे सारे, हर चीज़ उतार लेते हैं। तो हमने ये प्लान बनाया था कि एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन उस टाइम के अंदर अगर हम उनसे उस तरह से उनको एतमाद में नहीं ले सके तो वो हमें है कि हमें एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन उस वक्त जो है अचानक जिस तरह से हुआ, हंगामी सूरत हाल बनी हुई थी, तो उसके बाद लेकिन नाराजगी नहीं है उनकी कि कोई नाराज हो गए। KP के वज़ीर आला की बात की आपने, आपकी जमात ने और आपके कायद ने इमरान खान ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं हुकूमती रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो खान साहब अली मीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, करेने वो लेके आ रहे थे, एम्बुलेंसेस सारी सूबे की सूबाई हुकूमत की, उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पूरा प्रोटोकॉल जो है, और सरकारी जो गाड़ियाँ हैं और जो सरकारी तेल है, आपके ख्याल में एक सियासी जलसे के लिए ये सब इस्तेमाल करना जायज़ है? सच सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। देखिए पहली बात यह है कि जो तेल लगता, जो अखराजात होते, वो डेफिनेटली अली अमीन साहब ने, पार्टी ने अपनी जेब से देने थे। कोई सबूत देखिए आए नहीं है ना, जब आते अखराजात आते तो हम जो है उसका आपको सबूत भी सवाबी तक तो पहुंची नहीं, सारी चीजें नहीं है, सवाबी तक तो पहुंची नहीं, उधर ही रहे वहाँ सवाबी तक पहुंची है नहीं। तो चलें, वो इस्तेमाल उनका सिर्फ फ्यूल ही इस्तेमाल होता है। देखिए फ्यूल के अलावा भी जो उनका रेंट है या जो उनकी चीजें हैं वो डेफिनेटली हमने उसको अपनी सबूत देंगे आप। देखिए जब इस्तेमाल होती, इस्तेमाल होने के बाद आपको सबूत दे देंगे, ये बात है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अगर सियासी तरीके से खान को जेल से निकालना है तो जब भी आपका प्लान बना और लोग आ गए घरों से बाहर, जो आप हर जलसे पे कहते आएंगे, तो 8 सितंबर को फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो आप लोग फिर आके बैठ जाएंगे कि जब तक खान को रिहा नहीं किया जाता हम लोग घरों में नहीं जा रहे? KP में जलसा होगा।
जी, वहाँ पर बैठे नहीं बैठे, यहाँ पर जलसा होगा, उसके बाद हम पंजाब लाहौर में करेंगे, मीनार पाकिस्तान के लिए हमने रिक्वेस्ट की है, तो इजाज़त नहीं दी जा रही। तो फिर इजाज़त देती इसलिए नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर भी ज़्यादा बहस होनी चाहिए कि इजाज़त देते क्यों नहीं है, क्या वजह है, और जमातों को है, हमें क्यों नहीं। उधर कहते हैं कि आप NOC ले लें, उधर कहते हैं कि आप पुरतशद्दुद जमात हैं, हमें सिक्योरिटी का मसला, यानी कि दो चीज़ें साथ, या तो आप कहते हैं कि हमने देना नहीं है, कोर्ट के अंदर आप जाकर कहते हैं बिल्कुल कर लें जी, इनका हक है, जब बाहर निकलते हैं तो फिर आप सियासी स्टंट खेलते हैं, आप कहते हैं जी नहीं नहीं ये तो पुरतशद्दुद है, इन्होंने पहले 9 मई। लेकिन आप अभी फरमा रहे थे कि TLP ने जो किया जिस स्टाइल से वो आगे और बैठ गए, आप भी अगर आगे और बैठ गए, जलसे के इजाज़त लेके आके बैठ गए कि खान को रिहा कर। देखें, बैठने का कोई इस वक्त प्रोग्राम नहीं है, इस वक्त हमारा प्रोग्राम है जलसे का, और उसके बाद लाहौर, लेकिन नहीं प्लान नहीं है ना, अगर होता तो मैं बता देता, लेकिन जिस वक्त होगा उस वक्त हम बैठ भी सकते हैं, उसके लिए कोई कदगन भी नहीं है। अगर जो है पाकिस्तान के अंदर किसी जगह आपने देखा डी चौक में PML NBI पीपल्स पार्टी भी सारी जमातें, तो किसी के ऊपर कदगन तो नहीं है, बैठ सकते हैं। जब आपकी डिमांड जो है पूरी ना की जाए तो आवाम निकलती है, तो आवाम का मसला, हम तो आवाम का मसला लेके चले। आज इमरान खान अगर जेल में है तो कोई इस वजह से नहीं है कि उसे वजीर आजम बनाओ, कोई इस वजह से नहीं है कि वो चाहता है कि मैं हेलीकॉप्टर पे रहूं, वो तो जेल में पड़ा है, वो तो कहता है 2 वक्त की रोटी खानी है, अंदर भी खानी है बाहर भी खानी, लेकिन मैं गुलामी कभी भी कबूल नहीं करूंगा। लेकिन अगर खान साहब का नाम उसमें आ गया, जनरल फैज़ ने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है और उसके तहत खान साहब पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला या सिविलियन कोर्ट में मुकदमा चला, तो PTA के पास कोई अल्टरनेटिव है जो पार्टी की क़यादत कर सके? क्योंकि जिस तरह की ग्रुपबंदी आप लोगों के दरमियान है, इससे तो पार्टी चलती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल पार्टी चल रही है। आपने देखा कि इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हमारे लोग जीते। नवाज शरीफ तक जो उनका कौम की आखिरी उम्मीद था, वो अपने हल्के से हारा हुआ है, सारे लोग जीते, ये तो सारे हारे हुए हैं। नंबर 2 बात यह है कि फैज़ के हवाले से एट्रीब्यूट करना कि 9 मई उसकी माँ के ऊपर या मिलकर या सारा कुछ इस तरह का, तो आज तक पहले एविडेंस क्यों नहीं है। थर्ड बात यह है कि अगर आप इतनी सच्चे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से हमारी दरखास्त है, वो क्यों नहीं लगाई जा रही। 4 बात यह है कि जनरल फैज़ के हवाले से अगर ट्रायल की आप बात कर रहे हैं तो मिलिट्री ट्रायल तो किसी तरह से आईनी तौर पर जायज़ ही नहीं है। और इसी वजह से जो 5वीं चीज़ है जो मैं खान साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ, वो उन्होंने खुद कहा है कि ओपन ट्रायल किया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। CCTV फुटेज भी लाई जाए जो कि आज तक नहीं ली जाए। देखिए ये बड़ी अच्छी आपने बात की, आपका भी ये डिमांड है कि ओपन ट्रायल हो, और सिक्योरिटी राय से जो 2-3 दिन पहले आई है खबर, वो भी यही कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल होगा और दुनिया देखेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ गलत की है, एक बात गलत की। उन्होंने कहा है कि आपको क्या मसला है, आप की मर्जी के मुताबिक क्यों मतलब ओपन ट्रायल हो, आप कौन होते हैं डिमांड करने वाले। जनरल फैज़ के बारे में कहा है। नहीं देखिए, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी 9 मई के साथ जोड़कर खान साहब के साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब खान साहब का नाम आएगा, पहले उन्होंने कहा कि इंटरनल मामला, लेकिन जब जोड़ेंगे तो फिर इंटरनल मामला नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल जोड़ेंगे, सबूत के जरिए जोड़ेंगे ना, वैसे तो नहीं जोड़ सकते। तो हम तो कहते हैं कि सबूत लाएं, CCTV फुटेज लाएं। हम तो कहते हैं कि कोई आग लगाई, कोई खान साहब ने ड्रेस लाएंगे ना, कोई नहीं है। ये पहले भी कहा, रऊफ हसन के हवाले से भी कहा, हमारे दीगर वर्कर्स बड़े, कोई स्टाफ, कोई कैमरामैन, कोई टी देने वाला, कोई वहाँ पर लैपटॉप इस्तेमाल करने वाला, कोई वहाँ पर स्टेनो था, उसको पकड़ लिए, कहा कि ये कलदम तंजीम के साथ इनका तल्लुक है, लेकिन एविडेंस अदालत के अंदर तो कोई पेश नहीं कर पाया। जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है अनप्रेसिडेंटेड है, कभी कोई DGI से इस तरह गिरफ्तार नहीं हुआ। आपके ख्याल में वो बगैर सबूतों के हो गया होगा? देखें, पहले जो गिरफ्तार हुए हैं वो क्या सबूतों के साथ हुए हैं? रऊफ हसन साहब के खिलाफ कोई सबूत थे तो फिर जमानत क्यों हुई, फिर अदालत में लेकर क्यों नहीं आए? इमरान खान के खिलाफ अगर सबूत दे तो 3 मुकदमात में खान साहब बरी क्यों हुए हैं? लेकिन खान साहब ने आज खुद कहा है उन्होंने कहा 9 मई पहले ही हमारे गले में फंसा हुआ है। ठीक है, अब हम एक और 9 मई नहीं करना चाहते, जो जलसा कैंसिल किया उन्होंने। इसका मतलब 9 मई गले में फंसा हुआ उनका कहना ये साबित करता है कि कुछ सबूत तो हैं ना ऐसे जनरल फैज़ से मिले हैं और जिसकी इतला खान साहब तक पहुंची है। नहीं देखिए, वो कह रहे हैं कि 9 मई का पहले हमारे ऊपर एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया। आज उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं वही ना कि हमारे गले में फंसोगे, पहले हमारे ऊपर आज उन्होंने सर उसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे ताकतवर लोगों पे। ना बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नाम नहीं ले रहे। आज भी उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा का आप ले रहे हैं टारगेट, अब वो एक को टारगेट करते हैं। अब उन्होंने काजी फाइज ईसा को टारगेट किया हुआ है, जो बदकिस्मती है इस मुल्क की। देखिए, काजी फाइज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, खान साहब तो कहते हैं कि उनका सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, और ये बात तो बड़ी वाज़ेह करते हैं। और उन्होंने जो 9 मई के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये गले में है, मतलब ये है कि हमारे ऊपर पहले डाला गया है। इसी तरह का नया एक मुकदमा बनाकर 302 का बंदे 2-4 मरवा के वो डाल दें। अगर 8 सितंबर को फिर ये खतरा हुआ कि एक और मुकदमा उन पर डाल दिया जाएगा 9 मई की तरह का, तो फिर कैंसिल करेंगे। देखिए, 8 सितंबर को
जो जलसा होने जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अनाउंस करेगी और वो जिम्मेदारी अपनी लेगी और अपने कंधे पर डालेगी। जितने हम लोग कोर कमेटी के जितने मेंबरान हैं वो हमारी माँ पे। नंबर 1। नंबर 2, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार हुकूमत होगी, फार्म 47 वाले होंगे, या उनको जो पीछे से उनके हैंडलर हैं। क्यों होंगे? इस वजह से होंगे कि एनओसी हमें मिली हुई है। एनओसी अगर दोबारा तीसरी दफा कैंसिल की जाती है तो ये बदनीति पे मबनी होगी और वो सिर्फ चाहते हैं कि हम इधर एनओसी कैंसिल करें, उधर से आए और हम गोलियां चलाएं, अपने बंदे मराएं या जो भी करें। बहुत शुक्रिया नईम यादव पंजौथा साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी पार्टी को और तमाम मामलात को डिफेंड किया। लेकिन 8 सितंबर को देखते हैं कि हुकूमत एनओसी कैंसिल करती है या पीटीआई अपना जलसा करती है और लोगों को, इतने लोगों को सड़कों पे ले आती है कि खान साहब को अगर कानूनी तौर पर नहीं तो सियासी तौर पर रिहा करवा सकें। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल जो है क्लासिज्म पे, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इस मुल्क को छोड़कर क्यों जाना चाहती है,